नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के ड्रामों की वजह से जिस तरह वर्ल्ड कप में मसले मसाइल आ रहे हैं, तो अब एशिया कप में भी ऐसे मसले जो है पहले से नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में एशिया कप अब मज़ीद जो है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। इस पर कुछ बड़े खिलाड़ी बातचीत कर रहे थे। कल स्टार स्पोर्ट्स पर इंडियन की जो खिलाड़ी है इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, मोहम्मद कैफ, वो भी बातचीत कर रहे थे। और साथ साथ में स्पेशली पाकिस्तान के बाइकाट के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान का असल मकसद क्या है, मतलब किस वजह से पाकिस्तान जो है ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है, बांग्लादेश से पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं। असल मकसद पाकिस्तान का जो है वो कुछ और है। उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले एशिया कप के ऊपर बातचीत करते हैं। असल मसला यह नाजरीन, जिस तरह मतलब अब बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाहता और पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाना चाहता और न जाते हैं, तो अब आने वाला अगर कोई जो एशिया कप है वो इंडिया में होगा, तो मतलब दो मुल्क तो ऑलरेडी नहीं जाएंगे। और अगर बांग्लादेश में जो ऑलरेडी मतलब 2027 का मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश को भी मतलब इंडिया बांग्लादेश नहीं जाएगा, ट्रैवल नहीं करेंगे। और ऐसे जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका आने वाले टाइम में वो भी खड़े हो जाएंगे कि यार आप लोगों की वजह से हम क्यों जलील हो। मतलब मसला आप लोग का आपस में चल रहे, तो आप लोग इसका सलूशन निकालें। हम क्यों कभी श्रीलंका जो है एक मैच खेले, एक मैच बांग्लादेश में खेले, एक यूएई में खेले, एक दुबई में खेले, तो हमारे लिए मतलब ये मसाइल क्यों जो है वो सारे हो रहे हैं। अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं जा रहा था और आईसीसी की जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग किया कि यार बांग्लादेश को इंडिया आना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है बाइकआउट करो, ठीक है, आप जो है निकल जाओ, स्किप करो। तो फिर ऐसा ही हो गया। तो अब आने वाला टाइम में बांग्लादेश अपना गुस्सा इंडिया के ऊपर भी उतारेगा, और चाहे एशिया कप ख़त्म करवाना पड़े, बांग्लादेश और पाकिस्तान या इंडिया जो है उस हद तक जाएंगे। और एशिया कप का जो अब फ्यूचर है वो मतलब ख़राब नज़र आ रहा है अगर ऐसे ड्रामे चलते रहे। या तो ये है कि वो लोग आपस में बैठे और मतलब ये चीज़ अब दोबारा शुरू हो कि इंडिया भी पाकिस्तान ट्रैवल करे, पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल करे, और बांग्लादेश और ये मतलब जिस तरह पहले जो मसाइल नहीं थे और सारी चीज़ें मतलब ठीक चल रहे थे। जिस पर कल जो है स्पेशली वसीम अकरम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो सियासतदान नहीं है, हम लोग क्रिकेटर हैं और हमको क्रिकेट खेलना चाहिए। ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं कहना चाहिए, जिसके लिए मतलब स्पेशली क्रिकेट के ऊपर जो मसले मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए और आने वाला मतलब क्रिकेट के लिए ख़तरे की घंटी बजे। ऐसी चीज़ें हमें नहीं कहना चाहिए, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली वसीम अकरम ने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान बाइकाट की जो नारे लगाते हैं, हमें बांग्लादेश से मतलब क्या लेना देना। बांग्लादेश जो है कभी हम हमारे लिए खड़ा हुआ है, कभी हमारे लिए उन्होंने स्टैंड लिया। हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, हमें इन चीज़ों के बजाय हमें अपने क्रिकेट के ऊपर जो है फोकस करने चाहिए। और उसकी ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यकीनन अगर कोई एनालिसिस या कोई मतलब क्रिकेट का एक्सपर्ट हो तो ऐसे मतलब मसलों का जो है हल है वो यही है। तो बहरहाल आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, बट पाकिस्तान की भी अपनी मर्ज़ी है। बट मुझे वसीम अकरम की बात बहुत अच्छी लगी। और आकाश चोपड़ा ने स्पेशली ये बात की कि अब एशिया के फ्यूचर जो है वो मुझे ख़त्म नज़र आ रहे हैं। जो मैंने आप लोगों से बातचीत की वो मतलब यही उन्होंने बताया है। और इसके अलावा मोहम्मद कैफ और कुछ और खिलाड़ियों ने बातचीत की कि यार पाकिस्तान जो है वो क्यों स्पेशली एशिया कप से बाइकाट करना चाहता है और एशिया कप नहीं खेलना चाहता, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता। असल में पाकिस्तान का मकसद क्या है। तो कल इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता ने भी बात की और मोहम्मद कैफ ने भी बात की, और दोनों का मकसद और जो असल कंक्लूजन है बातों का वो यही था कि मोहसिन नकवी मीडिया में या हाईलाइट बनना चाहता है, हेडलाइंस का जो वो हेडलाइन बनना चाहते हैं न्यूज़ का। और उन्होंने एक अफसर भी रखा होगा कि यार निकालो कहाँ कहाँ से ट्वीट आई है, कहाँ कहाँ से किसने क्या कहा है, और इसके लिए उसने एक ड्यूटी अफसर रखा होगा। मतलब अफसर उन्होंने डिटेल किया होगा कि निकालो मेरे लिए कहाँ कहाँ से किसने क्या बात की। और असल में एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। और पाकिस्तान बाइकाट नहीं करेंगे, तो सबको पता है कि पाकिस्तान कभी भी बाइकाट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने इतने सारे पैसे हैं। बट ये पैसे आईसीसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आईसीसी को अगर इस वर्ल्ड कप में नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाली वर्ल्ड कप फिर पाकिस्तान के ऊपर कितने सारे बयान रख सकते हैं। ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे, ना कोई बायलैटरल सीरीज़ कोई इंटरनेशनल खेलेंगे, और ऐसे में पीएसएल के लिए जो गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं वो भी मतलब नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनको एनओसीज़ नहीं मिलेंगे। इतने सारे मतलब पाकिस्तान के ऊपर बैन लगेंगे। बट असल में पाकिस्तान एक ड्रामा और एक मीडिया और कंट्रोवर्सीज़ और असल में T20 वर्ल्ड कप का जो है वो हाइप बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा जो है इस चीज़ का मास्टर है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश को निकाला, आने वाले टाइम में जिस तरह मतलब कोई एशिया कप, कोई T20 वर्ल्ड कप, ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो अगर इंडिया या मतलब इंडिया के पास आएगा तो वो इंडिया के हक़ में फैसले करते हैं। बट बांग्लादेश और स्पेशली पाकिस्तान के पास अगर कोई मतलब ऐसे होस्ट करने का मौका मिले तो जैसा जो सही बैंड में जाएंगे, ठीक है, उनको
رونے پہ مجبور کریں گے. اور جیسا اس چیز کا مطلب ایکسپرٹ ہے، اور جب جیسا کا ٹائم ختم ہو جائے گا کوئی اور کوئی ایسی چیئرمین آئے گا تو پھر انڈیا کی باری جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو عرفان پٹھان نے کل ایک بات چیت کی ہے پاکستان سیمی فائنل کے بارے میں، سارے جو ہے کھلاڑی بات چیت کر رہے تھے. عرفان پٹھان نے مطلب انڈیا کے کسی بھی کرکٹر نے جو ہے پاکستان کو ایز اے سیمی فائنلسٹ جو ایک لسٹ تھا سیمی فائنلسٹ میں کہ مطلب پاکستان بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا، تو کسی بھی کھلاڑی نے مطلب اس کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. صرف جو ہے عرفان پٹھان نے شامل کیا. اور عرفان پٹھان نے میرے خیال میں جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اب وہ بات چیت کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر، بہت سارے لوگ پاکستان سے سنتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اب جو ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں. ایون کہ ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یار پاکستان کے لڑکے اچھی بولنگ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یار اب پاکستان کی ٹیم اچھی ہے ایشین کنڈیشن میں جو ہے وہ اسپیشلی سری لنکا میں میچز ہے، تو عرفان پٹھان کے جو ہے بات ٹھیک ہے، وہ ویوز کے لیے کری جو بھی کرے، بٹ وہ اس کے بعد ٹھیک ہے کہ پاکستان کچھ ہائٹ تک ضرور جائے گا، ایسے سیمی فائنل، کوارٹر فائنل اور ایون کے فائنل تک بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس اچھے اسپنرز ہیں اور یہ اسپننگ کنڈیشن ہے. اس میں آسٹریلیا تو کچھ نہ کچھ کریں گے، بٹ آسٹریلیا اور انگلینڈ اسپیشلی ساؤتھ افریقہ جو انگریز کھلاڑی ہیں وہ ایسی کنڈیشن میں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی نیوزی لینڈ کے آپ جو ہے رونا دھونا آپ دیکھ سکتے ہو، اسپیشلی جو انڈیا میں نیوزی لینڈ کے مطلب جو بینڈ بجا رہے اور دھلائی کر رہے ہیں، تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسپننگ کنڈیشن میں جو ایشین کنڈیشن ہے اس میں اس طرح نہیں کھیل